एक लड़की होता है जिसका नाम मधुश्री होता है। वो अचानक से जो है रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और गायब भी ऐसे होती है कि वो दरअसल उसका कोई घर परिवार नहीं था। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ रहा करती थी। वो दिन था 16 दिसंबर 2024 की बात है। लगभग शाम का समय हो रहा था और उसके बाद उसने जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ से कहा कि मैं किसी काम से अपने दोस्त के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ टाइम लगेगा, मैं तुरंत आ जाऊँगी शाम होते होते। ये बात कहकर वो घर से निकल जाती है। जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो भी निश्चिंत हो जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ लेकिन समय से आ जाना। धीरे धीरे कर कर लगभग 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं। इस तरीके से पूरी रात निकल जाती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद जो है इस तरीके से परेशान होते हैं कि अगला दिन भी निकल आता है लेकिन वो लड़की का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। धीरे धीरे करके ऐसे ही वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते लगभग 1 महीने का दिन निकल जाता है और निकल जाता है। उसके बाद वो लड़की का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने सोचा क्यों ना को पुलिस को इत्तला किया जाए या यूँ कहिए कि पुलिस को बताया जाए। किसी तरह उन्होंने हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटाने के बाद वो जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस के पास जो है उसका जो है शिकायत दर्ज कराया जाता है गुमशुदगी का। और पुलिस जो है जब अपने इस लड़की को ढूंढना शुरू किया जाता है तो लगभग ढूंढते ढूंढते 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद 6 महीने बीतने के बाद एक ऐसे जो है ब्लाइंड मर्डर का एक केस सामने आता है जिसको हर लोग सुनने के बाद चौंक जाते हैं। दरअसल एक जगह होती है, उसी पेड़ के नीचे एक जो है लाश पड़ी हुई थी। इसकी जानकारी कुछ चरवाहे वहीं पे घूम टहल रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ बदबू आ रहा है इस तरीके से, तो वो तुरंत जो है पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जैसे ही अपने टीम के साथ डॉग पायलट और एक्सपर्ट कुछ आते हैं, वो आने के बाद जब उस जगह उसमें एक लड़का होता है, वो इशारा करता है एक पेड़ के नीचे। जैसे ही वहाँ पे जाया जाता है थोड़ी सी मिट्टी हटाई जाती है क्योंकि जिस तरीके से वो मर्डर हुआ था लगभग यूँ कहिए कि 1 से 2 फीट के नीचे उसका जो है मधुश्री का जो लाश था वो वहीं पे पड़ा हुआ था। लोग जो लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके थे और इस तरीके से वो लाश पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था सिवाय कंकाल के। जैसे ही पुलिस की टीम और डॉग पायलट वहाँ पे पहुँचती है, पहुँचने के बाद उसका जो है शिनाख्त किया जाता है और शिनाख्त करने के बाद जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब लोगों को इस बात का पता चलता है कि एक लड़की जो लगभग यूँ कहिए कि 6 महीने से गायब है और वो 6 महीने के बाद एक कंकाल होता है, लोगों को सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जिस हम घटना का बात करेंगे, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक के, और कर्नाटक का ही एक गड़ग ज़िले का ही एक गांव लगता है नारायणपुरा। यहाँ का एक सुनसान इलाके में जो है बेटगिरी थाने क्षेत्र की ही एक पुलिस टीम रहस्यमय तरीके से जो है कत्ल का पर्दाफाश करती है और एक कच्ची सड़क होती है, वहाँ पे जाके जो है यूँ कहिए कि सबूत भी इकट्ठा किया जाता है। लोगों को जब इस बात को पता चलता है तो लोगों को इस बात से काफ़ी हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 16 दिसंबर 2024 की, जो एक गढ़गढ़ ज़िले की रहने वाली एक 24 साल की लड़की जिसका नाम मधुश्री, जो अचानक से घर से गायब हो जाती है। और असल में मधुश्री के जो माता पिता थे वो पहले से ही मर चुके थे। वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहती थी। वो दिन था 16 दिसंबर 2024 को। किसी से मिलने के लिए बात कह के वो चली जाती है और निकल जाती है। वो कभी लौट कर वापस नहीं आती। घर वाले और जो उसके रिश्तेदार थे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे करके महीनों बीत जाते हैं और घर वाले उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है दर्ज कराई जाती है। उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि मधुश्री की जो है गढ़ग ज़िले का ही एक गांव लगता है नारायणपुर की रहने वाली एक नौजवान सतीश हरिमेठ के साथ जो है प्रेम संबंध था। उसके बाद दरअसल मधुश्री की नानी का गांव वहीं नारायणपुर के रहने वाली थी। जो मधुश्री अक्सर नारायणपुर में अपने नानी के घर आया जाया करती थी उससे मिलने के लिए। इसी दौरान उसकी मुलाकात सतीश से होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि दोनों के बीच जो रिलेशन छिपने और छिपाने के बाद थी वो छोड़कर एक दूसरे से बेहद मोहब्बत और प्यार करने लगते हैं। गुमशुदगी के बाद मधुश्री का मोबाइल फ़ोन को वैसे स्विच ऑफ हो चुका था क्योंकि जो फ़ोन था वो कॉल डिटेल में सतीश के साथ मधुश्री के
रिश्तों की एक तस्दीक कर रही थी। ऐसे में पुलिस ने सतीश को जो है पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ में जो है 16 दिसंबर को मधुसूरी से मिलने की बात हुई और वो भी मानी। लेकिन सवाल ये था कि मुलाकात के बाद उसी रात को मधुसूरी ने एक जो है ट्रैफिक यूँ कहिए कि जॉइंट पर जो है ड्रॉप कर दिया था, जहाँ से वो खुद ही अपने घर के लिए निकल गई थी और लेकिन उसके बाद वो उसका कोई अता पता नहीं चल पाता। दरअसल सतीश एक पेट्रोल पंप पे काम किया करता था और पुलिस ने जब सतीश के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया तो पता चला कि सतीश उस रोज़ जो है वो ड्यूटी पर मौजूद था और ऐसे में वो बगैर किसी सबूत के सतीश को जो हाथ भी नहीं लगा सकते थे। पुलिस को थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन जो सतीश था वो भी जो है काफ़ी शक था। जिसने मधुसूरी का आखिरी बार बात हुई थी वो फिर भी जो है सतीश से दोबारा पूछताछ करना पड़ा, लेकिन जब पूछताछ पहले ही पुलिस ने सतीश और उसकी मधुसूरी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ जो है जुटा चुकी थी। इस दौरान 6 महीने का वक्त था वो धीरे धीरे गुजर चुका था। ऐसे में छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि सतीश के पहले ही मधुसूरी से रोज़ाना फ़ोन पर बात हुआ था और 16 दिसंबर की बाद से उसकी एक बार भी मधुसूरी से बात नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि मधुसूरी का जो फ़ोन था वो फ़ोन बंद आ रहा था, ऐसे में लेकिन अभी भी पुलिस ने जो है मधुसूरी और सतीश के फ़ोन को कॉल डिटेल से जो है बारीकी से जांच करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही बात पता चलता है जिससे उसका शक जो है सतीश पर फिर गहरा जाकर गिर जाता है। लेकिन पूछताछ में सतीश ने 16 दिसंबर में अपनी लोकेशन जो है हेतालागिरी नाम के एक जगह पर बताई जा रही थी, जहाँ इसने अपने मोबाइल फ़ोन को उसी रोज़ जो है रिसीव हुआ था। एक मैसेज में ये भी बताया गया है कि लोकेशन में मैसेज कराई गई, बल्कि यूँ कहिए कि जो सतीश था वो लोकेशन उसी नारायणपुर गांव के आसपास नज़र आ रही थी। ऐसे में पुलिस को ये यकीन हो गया था कि 16 दिसंबर को ही रात को लेकर सतीश कुछ झूठ तो बोल रहा है ज़रूर। इसके बाद जब पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर पूछताछ करना शुरू कर दिया तो वो कबूल लेता है और मधुसूरी को वो जो है मर चुकी थी। ऐसे में उसे मधुसूरी की जान भी ले ली थी या नहीं ली थी। पुलिस के मुताबिक मधुसूरी सतीश से शादी करना चाहती थी, लेकिन सतीश इसके लिए वो तैयार नहीं था और 16 दिसंबर को जब मधुसूरी अपने घर से भागकर सतीश के पास पहुंचती है तो उस शादी के मामले को लेकर सतीश से झगड़ा होने लगती है और इसी गर्मा गर्मी में सतीश को जो है गुस्सा आता है और वो नारायणपुरी की रहने वाली मधुसूरी की जान ले लेता है। और रात को जो है ढलने का पर एक गांव लगता है, उसी आखिरी छोर में एक छिल्ला गड्ढा खोदकर उसी की जो है लाश वहीं पे दफना देता है। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और इस तरीके से यहाँ तक कि उस जगह लाश दफनाने के बाद भी कई बार जाया जाता है, लेकिन मधुसूरी का हड्डियाँ चुन कर कई जो है यूँ करी कि इधर उधर फेंका रहा था ताकि सारे सबूत मिट जाएं। लेकिन मधुसूरी को पहचाने हुए कपड़े में ये सबूत जो है मिटाने के इरादे से जलाए गए थे। लेकिन ये 6 महीने के बाद आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के दौरान पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया और उस सतीश को जो है पुलिस ने पकड़कर हिरासत में लिया। जिस तरीके से सतीश ने ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल जो लड़की थी वो उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन सतीश किसी कारणवश उस लड़की से प्रेम नहीं कर रहा था। इसी के कारण एक दूसरे में गर्माहट हो जाती है और सतीश को गुस्सा आता है, उस लड़की का जो है कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक ऐसे जगह जो है यूँ कहिए कि कई टुकड़ों में जो है फेंक देता है और कहीं गाड़ देता है ताकि उस सबूत का नहीं पड़ता। आखिरकार पुलिस ने जिस तरीके से अपनी टीम के साथ इस जो है वारदात को लगभग 6 महीने में सॉल्व किया। हालांकि अभी भी जो सतीश है वो पुलिस के हिरासत में है और आशा है कि उसे भविष्य में कभी बेल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो इतना जनमनम तरीके से उसने ये हत्या को अंजाम दिया वास्तव में अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों आप भी अपने घर में आपके भी बच्चे होंगे, जहाँ भी रहें उनका ख्याल रखें, सेफ रखें, सुरक्षित रखें। कहाँ जा रहे हैं आपके जो वारदात आए हुए दिन में लगातार ऐसे वारदात होते रहे हैं, आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।